ली है। Ah, Hello, hello, sir. How are you? I'm good. Is my angle fine? Yes, your angle is perfectly fine. How are you, Asta ji? I am good. Thank you so much. इतने लास्ट मिनट में आई नो दैट यू आर वेरी बिजी। आपने एक्सेप्ट किया मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए बिकॉज मुझे तो आपकी वीडियोस देख के बहुत लगा कि यू आर वेरी वेरी कन्विंसिंग। बहुत आपकी फेस रीडिंग की वीडियोस में देख रही हूँ। दो आई हैव लर्नड फेस रीडिंग, किसी से मैंने किया बट मुझे बिल्कुल वहां वो बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं मिल रहा था। आपके फेस रीडिंग में मुझे लॉजिक दिख रहा था एंड दैट इज वाई थैंक यू सो मच आप मेरे इनवाइट Thank you. करने पे आए। पहले आप बता दीजिए सबको दैट आप क्या करते हैं, आपके क्या कोर्सेज एंड एवरीथिंग, एंड देन हम लोग Q&A पे आएंगे। Okay. So सभी को नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु थपलियाल है और मैं पिछले लगभग 10 से 12 साल से जो जितने भी ऑकल्ट होते हैं, मिस्टीरियस चीजें होती है ना, इनमें मतलब एक स्पेशल इंटरेस्ट रहा है। बल्कि मैं कहूँगा क्लास 8-9 से। ओह सो वो होता ना बस स्टैंड में ऐसे बुक हाँ खरीद के पढ़ना। सो इट स्टार्टेड विद कीरो, इट स्टार्टेड विद बेनहम, उनकी पाल्मिस्ट्री की बुक्स। या देन मेरा लीनेज या मेरी फैमिली में भी कहिए कि मतलब ग्रैंड पेरेंट साइड से भी और नाना जी वाली साइड से भी, ओके सो दे हैव बीन इनटू एस्ट्रोलॉजी, तो काफी क्लोज एक कनेक्शन रहा है। ओके So I am a practicing Nadi astrologer. So that is a very different branch of astrology. ओके So it is stellar astrology. So अच्छा nakshatra based astrology. ओके And then I do palmistry, which is again a little with the scientific bent of यस mine. Then I also do numerology, Vedic. हाँ जी So not the Loshu one, ओके Vedic, which is Indian, which has been passed down by the sages. Then Vedic cards, which is again based on Nadi, ओके and then face reading. राइट दैट्स अमेजिंग। जैसे मुझे मुझे लगा कि हम लोग का कॉमन ग्राउंड बिकॉज आई एज यू नो दैट आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट। मैं भी कुछ कुछ ऑकल्ट की चीजों में जैसे ग्राफोलॉजी हैंड राइटिंग से लोगों को गाइड करना और ग्राफोथेरेपी से लाइफ चेंज करना और रीडिंग हो गया एंड न्यूमरोलॉजी भी मैंने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का एक कॉमन ग्राउंड है वेर हम लॉजिकली बात करते हैं एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ से आपको आइडिया भी लग जाएगा जिसके बारे में हम बात करने वाले Okay. हैं इन दी एंड। So this is going to be amazing because I would request everybody to have be all ears here क्योंकि जो भी सारे tips and tricks मिलने वाले हैं that will be amazing. So पहले तो मुझे दो मैंने पढ़ा है face reading but still मुझे ना वो मे बी मैंने आपसे नहीं पढ़ा, आप मुझे बहुत कन्विंसिंग लगे बट फेस रीडिंग का मुझे ये समझ नहीं आया कि हेल्प मतलब व्हाट इज फेस रीडिंग। पहले तो आप ऑडियंस को ये बता दीजिए कि वो है क्या। ओके, सो फेस रीडिंग को दो तरीके समझाता हूँ। एक तो अभी जैसे प्रैक्टिकली आप देखिए इस टाइम पर जितने भी लोग जुड़े हैं, हाँ जी वो भी इस टाइम पर आपकी और मेरी फेस रीडिंग कर अच्छा रहे हैं। तो वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके एक्सप्रेशन कैसे हैं। हाँ अब सोचिए अगर मैं इस टाइम पर जब बात कर रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा ऐसे आंखें खोल के बात करूं तो उन्हें हाँ ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि बहुत एक्साइटेड होके बात कर रहा है, यस राइट? ट्रू और अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं या मैं बड़ा हाँ धीरे धीरे बात करूं तो हाँ उन्हें एक अलग फीलिंग आएगी। यस तो फेस रीडिंग जो है ना, बेसिकली आई बिलीव दिस इज द ओल्डेस्ट अच्छा साइंस। ये हम ही ओके नहीं करते, ये एनिमल्स भी करते हैं। आप देखोगे डॉग भी सबसे पहले आपके फेस को देखकर आपकी एनर्जी को, आपके यस एक्सप्रेशन को, आपकी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करता है और उसी ट्रू हिसाब से रिएक्ट करता है, यस राइट? सो फेस रीडिंग बेसिकली एक तरीके से सबसे ओल्डेस्ट साइंस है। और जब लैंग्वेज भी मेरे ख्याल से डेवलप नहीं हुई थी तब भी एक कम्युनिटी जो होती थी, अगर कोई बाहर का आता था तो उसे चेहरे से देख के समझने की कोशिश करते थे। ट्रू सो इसके टेक्निकली वैसे तो 4 पार्ट हैं मेरे हिसाब से। सो सबसे पहला पार्ट तो जेनेटिक्स है। तो जैसे आई बिलीव यू आर अ मदर, यस तो आपने देखा होगा आपके बच्चों में या तो आपका या आपके पार्टनर का डोमिनेंट ट्रेट पास ऑन हुआ यस है, राइट? सो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पापा पे हाँ गया, जी ठीक है, ये उनकी तरह थोड़ा चिड़चिड़ा है, यस ठीक है, या ये जो है ना मम्मी पे गया है, मम्मी की तरह हंसमुख और क्रिएटिव है। यस तो कुछ फीचर्स भी आपके जो पास ऑन हुए हैं ना, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रेट्स दैट यू अच्छा हैव। ओके तो दैट इज जेनेटिक्स। फिर अगर इसको और डीपली अगर हम समझे तो जैसे पहले के जमाने में तो फोटोग्राफी नहीं थी, बट दादा परदादा तक की फोटो आपको मिल जाएंगी यस आज के जमाने में भी। उनकी शक्ल भी देखिए, उनकी नाक भी देखिए, Yes. आज के टाइम पर पोते के चेहरे पे ना बिल्कुल वैसी बनी होगी। हाँ जी यस ट्रू सो इसका मतलब ये है कि उस फैमिली में कुछ ट्रेट्स हैं
जो चले यस आ रहे हैं। ओके फिर जैसे कोई फैमिली अगर आपको दिखेगी कि बहुत ज्यादा रिसर्च और उन सब में रहा है, तो ज्यादातर लोगों के आपको ना फोरहेड जो है ब्रॉड मिलेंगे। ओके फिर जो बहुत ज्यादा एंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर टाइप के रहे तो स्क्वेरिश फेस मिलेंगे। तो ये सब जो है ये जेनेटिकली पास ऑन होता है, ऑलराइट विच इज रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस। तो फर्स्ट पार्ट हो गया जेनेटिक्स। देन द सेकेंड पार्ट इज एपिजेनेटिक्स। तो अच्छा एपिजेनेटिक्स क्या होता है कि जो आपके जो जीन्स हैं वो एक एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करते ओके हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी किसी का भी चेहरा देख के आप पहचान जाओगे कि यार ये अल्कोहलिक है, पहचान देखते ही पहचान जाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी पफी आईज हो गई है, ट्रू उसका स्किन का टोन जो है वो बदल गया। तो एनवायरनमेंट में आपके जीन्स कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो उसे जब आप पढ़ते हो तो उससे भी आपको पता लगता है कि इसका पास्ट क्या था, इसके ट्रेड्स क्या थे, क्या ये ग्रीफ में था, क्या ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर कर रहा है, वो चेहरे पे दिख जाएगा। बट देर आर साइंस जिसको पढ़ना पड़ता है, वो तो खैर में सीख के ही आएगा। यस देन द थर्ड पार्ट इज माइक्रो एक्सप्रेशन। सो माइक्रो एक्सप्रेशन क्या होता है कि जैसे आपने वो बचपन में कहावत सुनी होगी कि वो कुआं हाँ होता है ना, उसमें रस्सी जब पत्थर पे घिसती रहती है तो वहां पे भी निशान पड़ जाते हैं। यस तो सिमिलरली हमारे चेहरे पे भी जो रिंकल्स या छोटे छोटे जो माइक्रो एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हैं। तो जो आदमी हंसता ज्यादा है ऑलराइट तो ऑब्वियसली वो हंसेगा तो उसका ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा दबेगा, तो यहाँ पर हाँ क्रिंकल आने शुरू हो हो जाएंगे। जाएंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये आदमी जॉयफुल है। हाँ तो हम इसको एंड रोन दूर रिवर्स करते हैं। तो हाँ ये हो गया माइक्रो एक्सप्रेशन। हाँ एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्रोपोर्शंस एंड डायमेंशंस। ओके तो शेप, प्रोपोर्शन, डायमेंशन हम फेस की देखते हैं। तो नाक किसकी बड़ी है, हर किसी के चेहरे पे एक प्रोमिनेंट आपको फीचर मिल जाएगा कि यार इसकी स्माइल, लिप्स बहुत बड़ी है, लिप्स थोड़े से अलग है, नाक बड़ी प्रोट्रूडिंग है, ठीक है, इसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल वैसी हैं। तो आपको कुछ ना कुछ डोमिनेंट ट्रेट मिल जाएगा जो प्रोपोर्शनली या तो ज्यादा बड़ा, कम, अट्रैक्टिव, नॉन अट्रैक्टिव होगा। तो हम उसको देखते हैं कि ये वाले पार्ट फिर बाकी पार्ट के मुकाबले कितने छोटे बड़े, फिर उससे हम इन्फ्लुएंस निकालते हैं एंड देन वी डू द फेस रीडिंग। ऑलराइट तो 4 पार्ट है इसके। दैट्स अमेजिंग दैट्स एलैबोरेटेड मैंने तो बस मुझे ऐसा लग रहा है चट्टी मुकाई है जो सीखा है तभी मैं प्रैक्टिस ही नहीं करती बिकॉज मुझे जब तक फेथ ही नहीं आता है तो मैं उसको क्या प्रीच करूं तो मुझे एक चीज जाननी है आपसे ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है शायद कि फेस रीडिंग से हाँ ठीक है ये तो हमें हेल्प करता है कि जैसे राइटिंग से मैं किसी को पहचान सकती हूँ ऑरा से पहचान सकती हूँ तो फेस रीडिंग राइटिंग के लिए मुझे राइटिंग चाहिए ऑरा रीडिंग के लिए मुझे अपना मेडिटेशन पहले करना है सो फेस रीडिंग इज इजी कि भाई मिलते ही मुझे आपका आइडिया लग गया बट इससे हम लर्न करके किसी की लाइफ तो नहीं चेंज कर सकते लाइक कुछ हम सिर्फ जान सकते हैं राइट सी सबसे पहले आपने ये सही बात बोली कि फेस रीडिंग में ना एक्चुअली बहुत कम काम हुआ है। सो हाँ देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जो अभी इसमें बहुत रिसर्च कर रही है, जैसे स्टैनफोर्ड है, देर इज मैसाचुसेट्स में यूनिवर्सिटी है, वहां बहुत काम चल रहा है इसके ऊपर। तो बहुत कम काम हुआ है। देर इज सामुद्रिक शास्त्र जो है, लेकिन उसमें ना बहुत ही ब्रॉड जनरलाइजेशन है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जेनेटिक्स इतने ज्यादा इवॉल्व हो गए कि इंडिया में ही मतलब अब हर तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, हाँ हर ट्रू कलर का मिलेगा आपको, यूरेशियन टाइप के लोग भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन जो है ना कि क्या इससे किसी की हेल्प की जा सकती है आगे, उसका फ्यूचर में कुछ चेंजेस लाके यस बदलाव या लाया जा जैसे सपोज करो कि आपको दिख रहा है कि अग्रेसिव है वो तो वो पता लग गया बट उसका करे क्या जैसे हमारे बाकी ऑल्टरनेटिव जो साइंस हम कर रहे हैं लाइक ग्राफोथेरेपी है आपका राइट। न्यूमरोलॉजी है एस्ट्रोलॉजी है सब में आप सॉल्यूशंस दे रहे हैं इसमें इसमें क्या फायदा अगर कोई लर्न करे तो सो इससे सबसे पहले ना क्या होता है कि आपको एक तो डोमिनेंट ट्रेट्स ये हाँ पता लग जाते पर्सनैलिटी हैं, का आइडिया लग थोड़ी जाएगा टेंडेंसीज पता लग जाती हैं, अच्छा ओके ठीक है। सो जैसे आपने कहा कि एग्रेशन ज्यादा है, तो हाँ ऑब्वियसली आप सोल्यूशन उसको उस तरीके के दोगे जिसमें ही हैज टू डू समथिंग टू डू अवे विद द एग्रेशन। तो उसे हाँ हम कुछ इस तरीके की चीजें बताएंगे कि भाई तू जिम चले जा, ठीक है ठीक है, इस तरीके से हेल्प कर ये सकते हैं स्किपिंग रोप कर ले। मतलब इसका ट्रायंगुलर फेस होगा, उसके अंदर थोड़ा एग्रेशन थोड़ा सा ज्यादा देखने ज्यादा को मिलेगा, होगा या उसका चेहरा बहुत ही मेटल फेस होना चाहिए, यानी फैट कम होगा, ओ बोनी ज्यादा होगा, जॉ पार्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो एग्रेशन ओके ज्यादा होगा। सो हम देख के ही बता सकते हैं कि आपके अंदर ये चीज ज्यादा है। तो अगर आप जिम जाते हो तो इट विल बैलेंस इट, अच्छा ओके या मे बी यू कैन डू सम सर्टेन अदर थिंग। ओके फिर अगर जैसे ही आप किसी का चेहरा देखते हैं गोल है, हम्म बिल्कुल हाँ राउंड फेस, हाँ तो राउंड फेस विद कंपल्सरी हाँ, राउंड फेस विद ब्रॉड फोरहेड तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है।
ओके वो थोड़ा सन फेस हो जाता है, वो लीडर वाले फेस हो जाता है, जैसे अच्छा जैसे तो मोदी ये जी सब का। आप अपने कोर्स में बताते हैं सारी हाँ चीजें? जी, हाँ जी। ओके ठीक है। तो वो होता है, लेकिन हाँ एक एक मैं कंप्लीट हाँ कर दूं वो राउंड हाँ फेस वाला। तो जैसे हमें राउंड फेस वाला मिल गया, हमें पता है कि इसके इमोशंस थोड़े से ज्यादा है, तो हम हम्म उसको ये कह सकते हैं कि अकेले मत बैठो, डू ओके सर्टेन थिंग्स विच आर क्रिएटिव इन नेचर, क्योंकि ठीक इमोशन ज्यादा है हम्म तो वो कोई भी चीज करेगा तो फिर वो इमोशनली से जुड़ जाएगा। ऑल राइट सो तो ऐसे हम, सॉल्यूशंस इसमें भी दे सकते हैं हम। हाँ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, ऑल यस। राइट दैट्स नाइस। ठीक है सो आपकी मैंने कुछ कुछ रील्स में देखा कि आप प्लैनेट्स को भी एसोसिएट कर रहे हैं फेस रीडिंग से, सो है तो ऐसा क्या? वो ना समझाने के लिए थोड़ा सा जरूरी हो ओके जाता है, क्योंकि क्या होता है कि प्लैनेट्स के ट्रेट्स हैं, ये तो हम सबको पता है। लाइक मार्शियन एनर्जी इज डिफरेंट, यस जुपिटेरियन एनर्जी इज डिफरेंट। हम्म कुछ कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्शन होते हैं, ओके जैसे आपके जो चीक बोन्स हाँ होते हैं ना, हाँ हाँ हम कहते हैं ना अरे बड़े पिंक पिंक हो गए, तो सेहत की हाँ निशानी ओके वो वीनस है। ऑल सो राइट वीनस रिप्रेजेंट्स द वाइटैलिटी अच्छा इन द ओके बॉडी। तो हम उसे उससे जोड़ देते हैं, काफी सारे सिग्निफिकेशंस मैच करते हैं, तो इट बिकम्स इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। अच्छा हाँ जी। ओके तो वो भी आप सब समझाते हो साथ साथ बिकॉज तो सबको फोरहेड रीजन कुछ हम्म है, ये वाला रीजन कुछ है, जॉ लाइन इज मार्स। तो हम्म ऐसे प्लैनेट तो से डेफिनेटली कनेक्शन ऑल होता है। राइट तो उस इनसे फीचर से ये भी पता लगता है कि ये डोमिनेंट प्लैनेट है इसका, ऐसा फिर एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन निकलता है? निकलता है बिल्कुल, मतलब निकलता है, बट ऐसे हम श्योर शॉट नहीं कह सकते कि इफ इट इज अ ओके जुपिटेरियन पर्सनालिटी। अच्छा उसके अंदर ट्रेड्स जरूर मिल मिल जाएंगे, जाएंगे जैसे आपके में जुपिटेरियन पर्सनालिटी प्लस नेपच्यून वाली पर्सनालिटी ज्यादा है। अच्छा ओके ठीक है, अब वो एस्ट्रोलॉजी में कैसे रिफ्लेक्ट होगी वो थोड़ा देखना देखना पड़ेगा, पड़ेगा बट ट्रेड्स तो वही मिल मिलेंगे। ऑल हाँ राइट। हाँ। और कितना आपके हिसाब से 100 में से, जैसे हम ग्राफोलॉजी को 85% एक्यूरेसी देते हैं हम्म और न्यूमरोलॉजी को भी 85-90 तक चला जाता है, हम्म। इसकी कितनी एक्यूरेसी जाती है कोई सीखे तो तो? अगर इसको ढंग से डिसाइफर किया हम्म जाए, तो आप किसी का चेहरा देख के 5-6 चीजें तो 100% पता कर सकते हो। तो अभी हम चेक करेंगे उसको। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। बट ये है कि फेस रीडिंग इज नॉट एक्चुअली अ प्रेडिक्टिव साइंस ओके लाइक न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। ऑल राइट मैं ओके इसका डिफरेंस बताता हूँ, इट इज एन इंडिकेटिव साइंस। ओके अब आपका चेहरा देख के मैं नहीं बता सकता कि आपके कितने बच्चे होंगे, ओके आप घर कब नेचर बनाओगे, आप गाड़ी बताओगे गाड़ी कब लोगे। हाँ वो तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, हमें अलग प्रिडिक्शंस साइंसेस का हाँ ट्रू वो लेना। बस फेस रीडिंग का एडवांटेज ये है कि जब आपको कुछ भी नहीं पता और आपके सामने कोई आ गया, यस सो देन इट विल गिव यू एन एडवांटेज। हाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सामने बॉस बैठा है, तो ट्रू यू विल हैव एन एडवांटेज। यस अब उसके कान छोटे हैं हाँ तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, उसे लंबी बातें पसंद बताओगे वो कहेगा भैया निकालो। हाँ ये अच्छा तरीका है ना, सिंपल सी वेरी बात नाइस। है। हाँ दैट्स अमेजिंग। ठीक है तो अब जैसे प्लास्टिक सर्जरीज का ट्रेंड है ना, हाँ। तो आप हम ये सर्जरीज कराते हैं तो तब हमारा लक फॉर्च्यून नेचर, मतलब लक फॉर्च्यून तो इससे नहीं पता लगता बट हमारा नेचर भी चेंज होता है फिर? सी थोड़ा डिफरेंस तो आएगा, आएगा ओके बिल्कुल डिफरेंस आएगा। जैसे मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैं भी, मतलब मेरे लिए भी काफी एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग है, हम्म वो है माइकल जैक्सन। हम्म तो आप देखिए उसने कितनी ओके सर्जरीज कराई एंड ओवर अ ओके पीरियड ऑफ टाइम उसकी लाइफ में उस तरीके से उसके नेचर में चेंजेस भी आए। हम्म ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इस हम्म पे इतना ज्यादा स्टडी नहीं हुई नहीं है। हुआ है मैं इतना ऑनेस्टली बता देता हूँ, मैं सिर्फ बोस्ट नहीं करता। हम्म दूसरी बात, जैसे शिल्पा शेट्टी की अगर आप नोज जॉब हम्म देखें या किम कडाशियन की देखें, तो आफ्टर दैट देयर करियर हैज टेकन अ लिटिल बिट ऑफ अप मूव। ओके बट कोयना मित्रा सर्जरी गलत हुई, बिल्कुल डाउन डाउन चला हुआ गया। तो राइट हम अभी इसको इंडिकेटिव साइंस की तरीके से थोड़ा बहुत ओके मतलब इसको समझ सकते हैं, बट श्योरली नहीं बोल सकते कि आपने अगर मतलब अगर राइनोप्लास्टी या ओके नोज जॉब या मतलब फिलर्स करा लिए तो उससे फर्क पड़ेगा। बट यस, मैंने फीमेल्स में देखा है कि आईब्रो की शेप ना अच्छा इसको बदलते हैं, मतलब हाँ समटाइम्स यू गेट हाँ विंग्ड हाँ वन, समटाइम्स यू यस गेट द राउंड वन। हम्म। इससे थोड़ा थोड़ा नेचर में फर्क आता है। अच्छा तो ले- कौन सी शेप है जो बहुत मतलब बहुत ही बुरी है वो बता दो नहीं ऐसा नहीं, कुछ बुरा होता है? बुरा कुछ नहीं होता, जस्ट लाइक ह्यूमन नेचर, हर चीज हाँ का प्लस माइनस होता है। ओके बट जैसे बहुत ज्यादा, बहुत ही थिन एंड एंगुलर जो हाँ होती है, वो थोड़ा सा मार्शियन एनर्जी बढ़ गई तो दे विल बी मोर ओके आर्ग्यूमेंटेटिव। अच्छा जैसे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा फ्रेंडली लोग जो होते हैं उनकी आईब्रोज राउंड होंगी। ओके तो हम्म
एंगुलर आने से क्या होता है, दे विल हैव शार्प लॉजिक, अच्छा, दे ओके। विल कट योर टॉक्स, ओह, बात बीच में काटेंगे, ओह, तो थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अच्छा, ऑल राइट, दैट्स अमेजिंग। ये तो बड़ा बहुत ही बढ़िया है, आई थिंक। और कोई कोई ऐसी टिप जिससे पता लग पाए कि द पर्सन इज रिलायबल, ऐसा पता, कोई ऐसा आप बता सकते हो, कोई एक फीचर मेजरली? एक नहीं, मैं आपको दो तीन ओके, चीजें बताता हूँ। ठीक एक है। तो क्या होता है ना, द पर्सन हु स्माइल्स विद एन ओपन हार्ट, हम्म। वो जेन्युइन है। ओके। ठीक है। हम्म। हंसते हुए जिसके लिप्स जो है थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड में जाए, दैट इज ओके, ऑल्सो अ साइन ऑफ असाइन जेन्युइननेस। 10 मिनट्स, ऑल फिर राइट। तीसरी चीज जो होती है, यहाँ पर क्रो फीट बनते हैं। ओके। क्रो फीट इज हाँ, लाइक तीन लाइनें बन हाँ, जाना, दो लाइनें बन हाँ जाना। जी। तो ये जो है अगर सीधी सीधी है तो दैट इज जेन्युइननेस की ओह, निशानी, नीचे जाती है ओके, उसका इन्फ्लुएंस कुछ और कुछ होता और है। होता है, यस। हाँ जी। तो हम्म। ये कुछ साइंस है जेन्युइननेस के। ओके, बाकी जेन्युइननेस को थोड़ा सा ना केस टू केस देखना पड़ता ओके। है, वो मैं समझाता हूँ क्यों। हाँ। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इतना ज्यादा डायनेमिक है ना, कि हम्म। आप ऐसे नहीं बोल सकते जेन्युइन है ये नॉन जेन्युइन है, वो ट्रू। किसी केस में जेन्युइन होगा, नहीं, किसी में नहीं होगा, इट नहीं होगा। डिपेंड्स, राइट। हम्म। तो मतलब अ लिटिल ब्रॉड फॉरहेड विद वन और टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, हाँ, दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन, बिकॉज उस बंदे ने ना बहुत सारा जीवन देखा है। ऑल राइट, अच्छा। क्योंकि जब उसके पास एक्सपीरियंस हम्म। ज्यादा है तो ही वोंट डील इन पेटी थिंग्स, ओके। वो फेक चीजें नहीं हम्म। करेगा, वो कहेगा मेरे को पता है, आई कैन सी थ्रू थिंग्स, तो हाँ, एक ये भी एक साइन है। ओके। हाँ जी। तो दैट्स अमेजिंग। आपका कोई, आई थिंक अप्रैल में यू आर स्टार्टिंग अनदर बैच ऑफ दिस, हाँ, अप्रैल एंड है ना? मई स्टार्टिंग, कितना यस। टाइम, कितना लंबा चलता है आपके, अगर चलता है तो तो? तो सी अकॉर्डिंग टू मी, मैं इसको 3 मंथ्स टाइप का रखने की अच्छा, अभी ऑल सोच रहा राइट, हूँ, लेकिन देर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर, मैं खुद ही अभी थोड़ा सा वो हूँ कि मैं इसको इसमें करूँ या 4 महीने में करूँ। अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है, सो 3 मंथ्स का कोर्स ऑल होगा, राइट। जिसमें ये जो 4 मैंने पहले स्टार्टिंग में बताए थे, हम्म। उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके। इट इज नॉट अ प्रिडिक्टिव कोर्स, बट हम्म। इट इज अ वेरी गुड साइंस टू अंडरस्टैंड पीपल। और हम्म। स्पेशली जो लोग मतलब ऑकल्ट में हैं, जो एस्ट्रोलॉजी हाँ, करते ट्रू। हैं या न्यूमरोलॉजी करते हैं, हम्म। उनको एक एडिशनल मतलब बेनिफिट, तरकश यस। एक आपके पास एडिशनल है। हाँ, तो इट यस। हेल्प्स मेरे को अपनी प्रिडिक्शंस वगैरह में काफी हेल्प हाँ, करती है चीज। हाँ। तो इफ आई नहीं, सी अ राउंड फेस विद हाँ, सर्टेन कॉम्बिनेशंस, तो मैं बता देता हूँ डिप्रेशन। हाँ। और नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें ना सबको करनी चाहिए। लाइक साइकिलिंग और स्विमिंग हम सीखते हैं, तो ग्राफोलॉजी ऐसी चीज है कि आप अपने अपने किसी को जिसका आप रीड कर रहे हो राइटिंग, उसको अच्छे से समझ सकते राइट। हो, पेरेंट्स बच्चों को समझ सकते हैं। सेम फेस रीडिंग है, आपके प्रोफेशनली किसी को भी हेल्प करेगा ये तो सो अगर आपको कोई सेल्स ये की पिच है, यू ये कैन जो है ना, प्रिपेयर एज पर द, बिल्कुल मतलब आई थिंक हो जाएगा थोड़े टाइम है ना? बाद। व्हाई अभी जस्ट जैसे हीलर्स, एवरीबॉडी कैन वेस्ट डू इट, मतलब। में तो काफी होने लगा है, मतलब देर आर सर्टेन डिविजन्स जिसमें फेस रीडिंग, ग्राफोलॉजी हाँ, या साइकोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को करिकुलम का पार्ट बनाया बनाया जा रहा है। जा रहा है, यस, धीरे ट्रू। धीरे होगा। अभी होगा। जैसे मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था, चाइना इज वर्किंग ऑन अ सॉफ्टवेयर फॉर फेशियल रिकग्निशन ऑफ पीपल। ओके। तो उनके कैमरास बता देंगे कि इस वाले स्टेट में अच्छा। इतने लोग डिप्रेस्ड है, इतने ओह। लोगों को हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स है, दे आर वर्किंग ऑन दैट लेवल। तो हम्म। अब धीरे 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 जब धीरे होगा। हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे, देन टेक्नोलॉजी विल कम, देन इट विल बिकम स्टैंडर्डाइज। यस, तो दैट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है। बिफोर आई आस्क यू, क्या आप मेरी फेस रीडिंग करके कुछ बताओ, या मेरे नंबर से, जो भी आपका मन हो। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आपको लेने हैं वो, मतलब सबकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ यू नहीं ना, इफ बहुत लंबा चल जाए। इफ यू ले- फील देर इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वी और कैन अगर टेक। डेट ऑफ बर्थ दिया लोगों ने और उसको आपको बताना है तो वो लूं, आप कहोगे तो लूंगी। अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, वरना तो ठीक है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन बहुत हैं आ लेने जाते को। हैं, राइट। ठीक है, पहले बिफोर वी गेट टू दैट द प्रैक्टिकल पार्ट, एनी सिग्निफिकेंट, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, वैदिक वाली न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, एनी सिग्निफिकेटरी आपको लग रहा है कि कोई प्लैनेट शिफ्ट एंड दिस ईयर आने वाला है, कोई ऐसी टिप्स आप देना चाहोगे, कुछ इंपॉर्टेंट? इससे क्या होता है, दो एस्ट्रोलॉजी या एनी एनी फॉर्म ऑफ प्रिडिक्टिव साइंस, इसके ना दो पार्ट होते हैं। एक होता है मंडेन। मंडेन इज लाइक जो बड़े लेवल पे इफेक्ट करता है। हम्म। ठीक है। सो जैसे अभी जुपिटर डायरेक्ट, दैट इज अ बिग थिंग बिकॉज इट इज अ हम्म। स्लो मूविंग प्लैनेट, तो उसका काफी इम्पैक्ट टॉरस में जाएगा। हम्म। तो मतलब स्टॉक मार्केट, वेल्थ ओके। क्रिएशन, इन सब में आपको काफी सारे बड़े अच्छा। मतलब रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिलेंगे।
ओके। तो ये चीजें होती हैं। बाकी इंडिविजुअल लेवल पे ना ये जो बड़े ट्रांजिट्स होते हैं इनका कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, अच्छा, ओके। क्योंकि ऐसे अगर मान लीजिए जुपिटर ने ट्रांजिट कर दिया या वो डायरेक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो हर किसी की लॉटरी तो नहीं ट्रू। लगेगी, हर टॉरस वाले को तो नहीं होगा, हाँ, किसी को चोट वो लगेगी, जनरलाइज्ड है। किसी को किसी की शादी होगी, किसी को अरेस्ट हो जाएगी, सो देर आर मल्टीपल ओके। थिंग्स। तो जो प्रिडिक्टिव साइंस है जो इंडिविजुअल लेवल पे होती है दैट इज केस टू केस। अच्छा, वही और जो अंतरदशा, दशा, ईयर इन सबसे निकलेगा, हाँ, तो है ना? उसकी न्यूमरोलॉजी दशा क्या चल रही है, एस्ट्रोलॉजी हम्म। दशा क्या चल रही है, पाम हम्म। में कोई स्पेसिफिक उस एज में कोई दिक्कत आ रही हम्म। है या कोई इवेंट दिख रहा है, तो देन वी कैन प्रिडिक्ट। बट जो मंडेन इवेंट्स होते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, ओके। तो वी कैन डू इट। बट हम्म। इसमें प्रश्न कुंडली ज्यादा अच्छा हेल्प करती है। जैसे फॉर ऑलराइट। एग्जांपल आप पूछे कि अगला भूकंप कब आएगा, तो उसका एक अच्छा। इंडिकेशन प्रश्न कुंडली से मिल जाएगा। आप ऐसे नेचुरल अगर ट्रांजिट्स ओ, देखोगे तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। ओके। ऑलराइट। एंड एनी, अगर फिर एनी रेमेडीज टू फॉलो दिस ईयर 2025 का, जैसे कुछ ना कुछ आ रहा है, 9 नंबर है, जबकि आई अगेन बिलीव दैट ये सबके लिए थोड़ी कॉमन हो गया, अगेन इट इज हैज टू बी। नहीं देखिए वही ना, थोड़ा सा लॉजिक हमेशा होना चाहिए। जैसे हम्म। 2016, हम्म। 6 7 8 9 वो भी तो 9 नंबर था। हाँ, तो ट्रू। क्या 2016 वाली चीजें 2025 में होंगी? बिल्कुल भी नहीं। ओके। ठीक है। सो ये जनरलाइजेशन ना थोड़ा सा, बिकॉज इंस्टा पे थोड़ा सा एक बूम आ गया है, यस। देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स व्हिच हैव कम इन। हाँ। तो अब क्या होता है ना, जनरलाइजेशन, मंगल का साल है, मंगल हम्म। का साल है, हर साल हम्म। हर प्लैनेट इज वर्किंग इक्वली हाँ, सेम, और अब से नहीं, कई लाखों ट्रू। सालों से। लेकिन उसके इफेक्ट्स जो है वो इंडिविजुअल पे अलग अलग पड़ते हैं। हाँ। न्यूमरोलॉजिकली सिर्फ एक कहा जा सकता है कि 9 नंबर है, सो हम्म। ऑफ कोर्स मतलब देर आर सर्टेन एग्रेसिव थिंग्स दैट कैन हैपन, बट कहाँ कब कैसे इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करेगा। करेगा। हाँ जी। ऑलराइट। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन, जैसे बहुत लोग राहु 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर को बहुत नेगेटिव ही मानते हैं, दो आई डोंट बिलीव इन दिस। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कोई नंबर नेगेटिव नहीं होता। मेरा ना तो डेस्टिनी नंबर 4 है, ना हाँ। मेरा 4 कोई लकी हाँ। नंबर है। मैं 4 नंबर के फ्लैट में रहता हूँ, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हाँ। सिर्फ ये होता है कि जब आपका जैसे न्यूमरोलॉजिकल कोई दशा चल रही है, हम्म। या राहु केतु शनि को थोड़ा सा इसलिए भी बदनाम किया जाता है बिकॉज दे गिव रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स। हम्म। जैसे राहु जहाँ बैठा होता है ना, तो वो कंजंक्ट किससे है उसका हम्म। भी रिजल्ट देता है, वो हम्म। किस हाउस में बैठा है उसके डिस्पोजिटर का भी रिजल्ट देगा, ओके। और उसको जो प्लैनेट देख रहे हैं वो उसका भी रिजल्ट देगा। तो इसलिए हम्म। राहु केतु की दशा के टाइम पे ना बहुत सारे हाउसेस एक्टिवेट हो जाते ओ। हैं। ओके। तो कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी विदेश यात्रा हो रही है, कभी लॉटरी लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, हाँ। तो आदमी को लगता है कि क्या होगा। हाँ। और बाकी बाकी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कहते हैं कि जो भी बुरा हो रहा है सब राहु केतु के कारण हो रहा है, बिकॉज हाँ। इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। यस। बट हमारे पास नाडी एस्ट्रोलॉजी में बड़े क्लियर फार्मूलाज होते हम्म। हैं, एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ माय गुरु, मैं भी बहुत साल वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, ओके। प्रेडिक्शन होती नहीं थी। उसके बाद जब समझा कि देर आर हम्म। स्पेसिफिक फार्मूलाज, अब जैसे एक्सीडेंट का ही फार्मूला है, हम्म। वो अगर राहु की दशा में नहीं आ रहा तो नहीं होगा। ओह, वो अच्छा। अगर सूर्य की दशा में आ रहा है तो सूर्य की दशा में हो जाएगा। तो हम्म। हर प्लैनेट एक्सीडेंट भी हम्म। करा सकता है, हर प्लैनेट शादी भी करा सकता है। हम्म। ठीक है, हर प्लैनेट आपको मतलब कुछ भी दिला सकता है, और बट ये वो सब आप सिखा स्पेसिफिक सकते हो विद कॉम्बिनेशन। लॉजिक? हाँ जी। ये सब सो आपके देर इज कोर्सेज लॉजिक में? टू एवरीथिंग ना। जैसे आपके हम्म। घर में गाड़ी कब आएगी? हाँ। जब आएगी जब तक फोर्थ हाउस का 11th हाउस से कनेक्शन नहीं होगा, अच्छा, ओके। वो तब तक नहीं आएगी, क्योंकि फोर्थ हम्म। हाउस इज आपका एसेट्स, 11th हाउस इज गेन्स। जब तक वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे वो नहीं आएगी नहीं चीज। आएगी। वही ओह। सिक्स हाउस के साथ कनेक्ट हो जाए तो फिर आप लोन पे लोगे, सिक्स हाउस इज हाँ। लोन्स। ओके। अगर वो डायरेक्टली आ रही है तो आप कैश डाउन लेके जाओगे। तो जब ऐसे हम प्रेडिक्शन करते हो, कहते हैं आपको हाँ। कैसे पता कि मैं कैश डाउन गाड़ी लूँ? यस। सो दो दो दैट्स वी इंटरेस्टिंग। दो वी एज ह्यूमंस आर नेवर परफेक्ट एंड वी कैन नेवर बी, हाँ, वो तो है। बट हम परफेक्शन के लिए धीरे धीरे इस तरीके हाँ। से अपने आप को परफेक्ट तो करना ही पड़ेगा विद स्टडी। यस। हाँ जी। ओह, दैट्स नाइस। अब कुछ फेस रीडिंग का आप, एनीथिंग यू ऑब्जर्व इन मी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मतलब जैसे आपका जो फेस है इट इज ऑब्लोंग, हाँ, जैसे ठीक है। ऑब्लोंग कैटेगरी में रखते हैं, विच इज अ लिटिल ऑन द लॉन्गर हम्म। साइड, राइट। फिर अगर मैं इसको शेप में देखूं तो इट इज सर्कल प्लस ट्राइंगल, सो अच्छा, ओके। मरकरी प्लस नेपच्यून का हम्म। इन्फ्लुएंस है। हम्म। तो एक बात तो श्योर है कि यू वुड बी वेरी इंट्यूटिव, हाँ। ठीक है, एंड अ वेरी केयरिंग मदर, मतलब ओह। somebody who is very nurturing। आंखों ऑलराइट। आंखों में इमोशन को समझ जाना, आंखों में हाँ। उस चीज को अपने अंदर लेके, हाई मैं इसके लिए कुछ कर दूं, हाँ।
ये वाली Yeah. फीलिंग ज्यादा होगी, फिर पर्पस लाइक ज्यादा है। हाँ, एक एक चीज ये होती है कि दे डैबल विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे गेट स्टक फॉर अ लॉन्गर टाइम हम्म, बिकॉज वाटर एलिमेंट है, तो पानी हम्म, में कोई चीज जब चले आती है तो फिर इट हम्म, एब्जॉर्ब्स। हम्म, तो इमोशनली ये होता है कि दे हैव अ वेरी डीप डेप्थ। सो हम्म, अगर किसी ने कुछ बोला इट विल कीप ऑन रिंगिंग रिंगिंग रिंगिंग। एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन जरूर होता हाँ, है, सो यू विल प्रमोट आर्ट, डांस, म्यूजिक, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। खुद नहीं करोगे तो बाकियों को प्रमोट करोगे, यस, या मे बी आपके खुद भी इंटरेस्ट होंगे हाँ, इस तरह। यस, फिर दूसरा आपके ड्रेसिंग सेंस वगैरह हाँ, थोड़ा बहुत ये तो दिख रहा है, तो मैं हाँ, ऐसी उसे ऑब्वियस नहीं करना चाहता, बट हाँ, यू विल हैव इंटरेस्ट इन क्रिएटिव अच्छा, एस्थेटिक्स, ब्यूटी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। यस, हाँ, दैट्स अमेजिंग, तो जैसे आप बैंग ऑन, ग्राफोलॉजी, जैसे हाँ, जैसे आप यस, ग्राफोलॉजी करते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि कर्व का मतलब क्या है, इसका यस, मतलब। सो आई हैव स्टडीड इट अ लिटिल, हालांकि हम्म, मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है इसमें, ओके, बट जैसे ग्राफोलॉजी से आपको काफी सारी चीजें एक हाँ, इंस्टेंटली पता लग जाती हैं, यस, एंड देन यू कैन सजेस्ट। हम्म, अब जैसे आपको मैं बोलूं कि यू शुड बी इन दिस फील्ड ओनली, इंट्यूशन, हम्म, हम्म, ऑकल्ट, हम्म, सो इट इज गुड ना, आपको डायरेक्शन मिल गया। यस, तो ये तो बहुत बड़ा सिमिलरली व्हेन पीपल डायरेक्शन है, कम, तो ट्रू, उनके ट्रेट, उनकी टेंडेंसीज को सही डायरेक्शन हम्म, देनी होती है, दैट इज अवर जॉब। हम्म, एंड आई थिंक एवरीबडी और एवरी एस्ट्रोलॉजर शुड डू इट यस, वेरी सिंसियरली, सीरियसली। सीरियसली, डराने दैट्स का ट्रू, काम नहीं होना चाहिए, हाँ डराने का जी, काम ज्यादा है। एब्सोल्युटली, हाँ जी। एंड यू आर वेरी राइट, बैंग ऑन सारी चीजें। और जो आपने ओवर थिंकिंग का बोला उसको मैं इससे डील करती हूँ। सो राइट राइट इज माई वर्कबुक विच इज अ 21 डेज ग्राफोथेरेपी प्रोग्राम जो Amazon पे अवेलेबल है। सो मैं ओके। खुद पे भी ऑब्वियसली मुझे पता है जब मेरा ये पार्ट है नेचर का, सो आई ट्राई कि मैं डायरेक्शन दे दूं उसको। अगर ओके। ओवर थिंकिंग करनी है या उसको करेक्ट करना है, सो व्हाई नॉट डू समथिंग क्रिएटिव, दैट इज व्हाई मैं ये करती हूँ। तो You're absolutely right. दिस इज अ सेल्फ हाँ हेल्प जी, काइंड ऑफ अ थिंग। यस, सो इट इज फॉर सेल्फ हेल्प। अगर कोई मेरे पास नहीं आना चाह रहा हो एंड दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, इसके अंदर सब कुछ है। आप ओके। विश्वास नहीं करोगे, मेरे सारे लूप होल्स मैंने इसमें डाल दिए। जस्ट यही आपकी वाली मेरी सेम इंटेंशन है कि यार कि मेरे को डराना नहीं है, मुझे बताना है कि ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप खुद को नहीं किसी के पास ले जाना चाह रहे हैं तो खुद ही क्यों नहीं अपनी हेल्प करिए इन सबको यूज करके अपनी लाइफ में। एक और चीज ठीक है, बताना भूल गया, हाँ जी, द चिन पार्ट इज अ लिटिल हाँ, हाँ, protruded. So हाँ, your old age will be the best part in your life. अच्छा, मतलब कहते अरे हैं ना, the वाह, best phase in your life. वैसे this is your early age, this is your mid age, अच्छा, this is your old age. So ऑलराइट, this is very well formed. चलो फिर तो सर आपको पार्टी देनी बनती है, मैं पक्का आऊंगी। मेरी old ठीक, age is different. ऑल राइट, दैट्स अमेजिंग। और आप उसका नंबर से बर्थडे से कुछ यू वांट टू ट्राई, और मैं और क्वेश्चंस ले लूं। You can take you choose मेरा anything. 4/4/1985 है, तो अब बताओ आप। 4/4/1985. हाँ, तो पॉडकास्ट का कुछ तो फायदा हो ना। स्पॉट स्पॉट पे डाल दिया। वैसे तो फेस रीडिंग वाज बैंग ऑन, एवरीथिंग आई कुड रिलेट विद एवरीथिंग। 13 बजे अब तो आपसे बिल्कुल बनता है पढ़ना। 444। तो दो तीन चीजें, एक तो यू विल बी स्पेंड थेफ्ट का मतलब समझते हाँ, 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 हैं वो। यस, दूसरा इसे ये कहा जाता है कि समवन हु कैन मैनेज थिंग्स आउट ऑफ थिन एयर। हम्म, कुछ इंतजाम नहीं होगा, कुछ पार्टी का इंतजाम नहीं होगा, और हम्म, आप 2 घंटे में सारी चीजों को अरेंज कर दोगे। हाँ, इसे कहते हैं जुगाड़ू। यस, जुगाड़ू का मतलब बाय हुक और क्रुक, यहाँ से यस, किया वहां से किया, ये किया। हाँ, फिर तीसरा है न्यू एज चीजें। ये काफी इंटरेस्ट हम्म, आएगा, मतलब यू विल बी इंटरेस्टेड इन न्यू एज थिंग्स, ये नया क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। हम्म, ऑब्वियसली 4 नंबर ज्यादा डोमिनेंट है, तो इट गिव्स हम्म, यू अ टेंडेंसी ऑफ ऑकल्ट, ऑब्वियसली। ओके, तभी आई एंड थिंक, एक खोजी दिमाग। ओके, दूसरा लाइफ में ट्रैवल काफी रहेगा। ऑल राइट। how many places have you changed, like do you travel often or you change places often? शिफ्टिंग में अगर ऑब्वियसली फॉर दो ही किया है वैसे, बट ट्रैवलिंग में दिस दिस इज समथिंग विच इज पता नहीं क्यों मुझे रोकता है। आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग। सो Okay. अपॉर्चुनिटीज आती हैं और मैं खुद ही नहीं लेती हूँ। मैंने किया है हम्म। काफी ट्रैवल, बट आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग। बट अगर पड़ जाता है मेरे तो पल्ले तो मैं कर लेती हूँ। इसका एक सेकंड इन्फ्लुएंस ये होता है कि देन द मेंटल ट्रैवल विल बी मोर।
हाँ, मेंटल ट्रैवल खूब है, मेंटल ट्रैवल के चलते ही तो बनाया सर ऑरा हीलिंग स्प्रे। ओके, ये आप मेरे को भेजिएगा। हाँ जी, पक्का, डेफिनेटली। तो ठीक है। एक और चीज ये कि मतलब देर इज एन एंटरप्राइजिंग थिंग इन योर चार्ट। मैं भी ना थोड़ा दशा कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज हाँ इट जी। टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। हाँ वो हाँ। सॉफ्टवेयर में तो फटाफट आ जाता है। हाँ हाँ हाँ। बट चार 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 इस टाइम मैं 5 हो बताती हूँ गए। वैसे, मेरा 4 अप्रैल बर्थडे के बाद वैदिक के हिसाब से मेरी दशा 2 है, हम्म। चलेगी, स्टार्ट होगी, अभी 1 चल रही है। तभी मैं इतनी सारी चीजें इन्वेंट कर पाई हूँ, खैर इन्वेंट करोगे, थोड़ा इस साल। विजिबिलिटी भी आपकी हाँ जी। बढ़ेगी इस टाइम पर। अभी 2 और- चल रहा है तो 2 साल तक चलेगा, हाँ 3 4, हाँ हाँ। मतलब वही, मतलब 28 के आसपास इज व्हेन यू विल राइज। ओके। सो दोज 5 years विल बी मनी बैग ईयर्स। अच्छा ओके। फाइव चलो अब। 5 भी नहीं, आपको 9 साल का लंबा स्ट्रेच मिलेगा। ऑल राइट। और ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस होता है, जैसे जैसे मैं 2 महीने बाद 40 की होने वाली हूँ, तो इसका भी 4 का कुछ सिग्निफिकेंस होता है, नहीं होता? कोई बिग डील नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता, दैट इज अ ओके। डिफरेंट ब्रांच ऑफ ये न्यूमरोलॉजी। 40th सो ईयर है तो वैदिक सब। में जो दशाएं होती है ना, उसका बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्मूला है। सो उसमें अच्छा क्या होता है कि द इम्पोर्टेंस इज लेड ऑन द डे योर बर्थडे इज फॉलिंग ऑन दैट ईयर। सो अच्छा। थर्सडे को पड़ रहा है, वेंसडे को ओ। पड़ रहा है, ट्यूसडे को पड़ रहा है, उससे आपकी दशा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ओके ओके। तो चलो। ये होता है, बाकी मोस्टली इन्फ्लुएंस तो आपका वैदिक में 2 का ही रहेगा ना। ओके। हाँ। सो 2 4 का ग्रिड रहेगा। सो हाँ। हलचल, हलचल। कुछ नया करें, अब कुछ कर दूं, ये कुछ नया सोचा है इसे कर दूं, तो ये वाली चीज थोड़ा ऑल ज्यादा रहेगा। राइट, चलो अच्छा है। ओवर थिंकिंग फिर सही जगह लगा दूंगी, है ना? यही करना पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्टिवली व्हेन वी तो नो आवर फ्लॉज आई थिंक वी शुड जो यूज इट। आप वो वर्कबुक बोल रहे हैं ना, हाँ जी। मतलब दैट इज समथिंग विच विल वर्क फॉर यू द बेस्ट, हाँ ट्रू। because there are so many thoughts. If you can put यस। it together, you'll be able to shortlist हाँ and do हाँ। make it यस। worthwhile. मतलब 10 थॉट आएंगे, 8 तो हटाने ही पड़ेंगे ना, या। 2 तो चला। यस। हाँ दैट इज वाई, थैंक यू सो मच। अब एक आध देखो कोई क्वेश्चन ऐसा इंटरेस्टिंग आया तो, वैसे डेट ऑफ बर्थ भरे हैं सबने, हाँ पर हाँ, ज्यादातर डेट ऑफ बर्थ और वो वाले, वो चार्ट बनाने में तो बड़ा टाइम लगेगा जी। टाइम लग एंड जाएगा। यस। क्वाइट इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स आए हैं, पक्का सुन रहे होंगे और कह रहे होंगे क्या सही बताया है सर ने। एक सेकेंड, ये क्या है? डीओबी? नहीं नहीं, मेरी शादी कब होगी नहीं बता सकते अभी। लग्जरी प्लीज कनेक्ट फेस, विद सर, जिसको अपने शादी बच्चे सब पूछने हैं। हेलो तेजल। फॉर अचीवर। आपको कुछ मिला इंटरेस्टिंग तो सर? एक ये लग्जरी बॉलीवुड का क्वेश्चन है। सो राउंड फेस विद ब्रॉड हेड, हम्म चीक पर ओपन पोर्स हैं, पिंपल्स बहुत आते हैं, 14 years से हम्म पिंपल आ रहे हैं। सो बेसिकली ना, बहुत ज्यादा राउंड फेस होना, एंड इफ देर इज ऑल्सो रेडिश यू नो पार्ट इन द स्किन, सो दैट शोज पित्त एलिमेंट। सो जैसे आयुर्वेद में हम्म। आपको 5 एलिमेंट पता ही होंगे, 3 प्रवृत्ति, 3 होती हैं। हाँ हाँ। तो पित्त थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सो इनको क्या करना पड़ेगा, इन्हें वाटर हैवी डाइट पे जाना पड़ेगा। ओके। सो वाटर हैवी डाइट का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं होता। सो हम्म। सिंघाड़े, खीरे, ऑलराइट। मूली, इस तरह हम्म की चीज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। हम्म। मतलब बेसिकली वाटर साइकिल को एक्टिव करना है। एंड देन अगर एज कम है तो इस टाइम पे थोड़ा सा स्पाइस वगैरह भी थोड़ा सा कम रखने पड़ेंगे। ओके। तो तो बड़ा अच्छा टिप दे दिया आपने सर, दैट्स नाइस। नहीं, वो थोड़ा डाइटरी चेंज, प्रवृत्ति हाँ पता लगी ना पित्त के हाँ। कारण, बिकॉज फायर बॉडी में ज्यादा है ना। सो फायर को तो कहीं से निकलना होता है। ट्रू। सो वो कहाँ से निकलेगी, इट विल कम आउट थ्रू पोर्स। हाँ। सो दैट इज वाई, बिकॉज जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं फायर बॉडी में ज्यादा होती है। ओके। सो दैट इज वाई हमारे पिंपल्स होते हैं उस टाइम पर ज्यादा। हम्म। सो दिस इज अ पित्त प्रवृत्ति का प्रॉब्लम। ओके। सो पित्त को काटने वाली चीजें आपको गूगल में ही बहुत सारी मिल जाएंगी, उन्हें आप डाइट पे ऐड कर लीजिए। ऑलराइट। अब किसी ने पूछा है बिग नोज का क्या होता है? सो बिग नोज अगर सिंपली देखा जाए हाँ हाँ। तो उसके पास ज्ञान ज्यादा है, बिकॉज इट इज जुपिटर। ओके। ठीक है, बट इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा। अब एरोडायनामिक्स नोज का ठीक होना चाहिए। ओके। एरोडायनामिक्स का मतलब ये, अगर बहुत ज्यादा मतलब चौड़ी है हाँ हाँ। तो इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेट ज्ञान ज्यादा करेगा, बट एक्सप्रेशन थोड़ा लोअर साइड होगा। ओके। फिर अगर वो लेफ्ट को ज्यादा है तो वो अपने लिए सेल्फ ज्ञान लेगा, राइट के लिए है तो ज्ञान बांटेगा ज्यादा। और ओके। क्रोकेड नोज के साथ चौड़ी नोज है, उसका अलग इन्फ्लुएंस होता है। सो इट इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन कि बहुत बड़ी नोज है तो क्या ओके। होता है। बट बहुत बड़ी नोज का मतलब यही होता है कि फैमिली, मनी एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू जुपिटर, इसकी टेंडेंसीज और इसकी भूख बढ़ जाएगी। ज्ञान, अच्छा। मेरी ओके। फैमिली का मैं ध्यान रखूं, फैमिली के लिए मैं ये बड़ा घर बना दूं। और तीसरी चीज होती है कि मेरे पास बैंक में पैसा होना चाहिए। दीज पीपल विल ओके। बी मोर वरीड अबाउट एसेट्स।
ऑल राइट। एंड किसी का क्वेश्चन है सर, वीनस एंड सन इन 12th हाउस का क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं होता इसका। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये वैदिक में लिए जाते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत जगह पूछ कर आए होंगे, बहुत बुक में इन्होंने पढ़ा होगा, हर जगह अलग अलग बातें मिलेंगी। एक बुक में जो है सन 12th हाउस का कुछ और मतलब होता है, फल दीपिका उठाई कुछ और मिलता है, वृत प्राशर हो रहा उठाई कुछ और मिलता हाँ। है, फिर ये रील देखते हैं, रील में कुछ और होता है। सो बेसिकली मैं इसको समझा देता हूँ। तो कोई भी जो प्लैनेट होता है ना, वो किस नक्षत्र में बैठा है और किस उप नक्षत्र में बैठा है, उससे रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर इनका मान लीजिए सिंह लगन है और इनका 12th हाउस में बैठा है, तो कैंसर में बैठा है, ठीक है। तो जो सन है, मान लीजिए वो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में बैठा है, ठीक है। तो मंगल इसी चार्ट में 4 and 9 का लॉर्ड हो गया। सिंह लगन की कुंडली में 4 and 9 का लॉर्ड हो गया। यस। और सन जो है वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, बैठा था 12th हाउस में। तो 1 12 4 9 का कॉम्बिनेशन हो गया। तो जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो 1 4 12 9 के मिलेंगे। इस टाइम पे प्रॉपर्टी ना खरीदे जब इसकी दशा चल रही। अच्छा। तो ये प्रिडिक्शन है। अब वो बैठा है, आप राजा बनोगे, ये बनोगे, उससे आपको क्या लेना देना? हाँ ट्रू। कितने राजा हैं आज की डेट में? हाँ जी। सो ये वाली बातें जो होती है ना, ये मतलब थोड़ा बुकिश वो ज्यादा होती है। प्रैक्टिकली तो देखो, मेरा ये मानना है कि आपके पास भी जब लोग आते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि मेरे राजयोग बताओ। हाँ ट्रू। वो आपसे पूछेंगे कि जी मेरा ये घर लेना है, ये कब तक बनेगा, मेरा लीगल मैटर है, कब तक सॉर्ट आउट होगा। उसका जवाब ऐसे नहीं मिलता कि 12th हाउस में। हाँ वो आपको दशा भुक्ति अंतर और उसके कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। देख के बता। तो सन विल गिव डिफरेंट रिजल्ट, और जो दूसरा प्लैनेट है दैट विल गिव डिफरेंट रिजल्ट। और अगर यही सैजिटेरियस असेंडेंट हो गया तो फिर रिजल्ट दूसरे, अच्छा ओके। क्योंकि फिर अब मून आपका 6th और 12th का लॉर्ड हो गया, सॉरी मार्च 6th और 12th का लॉर्ड हो गया। तो वहां बिल्कुल ही अलग रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि फिर अब आपको 6 12 4 ये सब रिजल्ट मिलेंगे। तो दैट विल बी डिफरेंट। मतलब Okay. थोड़ा हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इस टाइम एसेंडेंट के कारण, बट वो सिग्निफिकेशन बदल बदल गए, जाएंगी। हाउसेस बदल गए, ओनरशिप बदल गई। हाँ जी। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, बहुत लंबा खिंच गया है, मुझे उम्मीद नहीं थी। इट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू, ग्रेट ओरेटर और स्टोरी टेलर। एक किसी ने पूछा है डिम्पल्स का क्या सिग्निफिकेंस है? वैसे मैंने ना इसके ऊपर एक रील बनाई है, अच्छा। ठीक है, वो भी लोग चेक कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल हाँ। में। बट आपने देखना, जिसके भी डिम्पल पड़ते हैं ना, हाँ जी। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बंदा होगा इसके डिम्पल पड़ते हैं और वो चार्मिंग ना हो। ओह ओके। आप उठा के देख लो किसी को भी, हाँ, मतलब। मेरा मेरा ट्विन ब्रदर एंड मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, दे बोथ आर वेरी मतलब चार्मिंग, आई डिम्पल टोटली किसी के एग्री। भी फेस में आता है ना, तो एक चार्म बढ़ जाता है। प्रीति जिंटा उठा लो, शाहरुख हाँ। खान उठा लो, मतलब दीज आर फेमस पर्सनालिटी, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। यस। आप आसपास भी देखोगे, हाँ। डिम्पल जो होता है ना, दीज आर कॉल्ड एज, मतलब वीनस एनहांसर्स। अच्छा ओके। क्योंकि चीक बोन के नीचे पड़ा ना, वीनस के एरिया के नीचे, सो दैट इज लाइक एन गिविंग लाइक अ बिग बेस टू वीनस। हाँ। तो थोड़ा मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। ऑलराइट। ऑफ कोर्स चार्ट से थोड़ा और बेटर पता लगेगा, पता लगेगा। ओके। बट ये है कि डिम्पल जहां आ गए तो मैग्नेटिज्म ऑपोजिट सेक्स में थोड़ा सा पॉपुलैरिटी, ओह। थोड़ा सा उनकी तरफ से अट्रैक्शन, ये थोड़ा जल्दी बढ़ जाता होता है। है। और ऑब्वियसली वीनस की जो चीजें, लाइक हाँ। फिल्म हाँ। बिजनेस, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इस तरह की चीजों में सपोर्ट करता है। बट यस, चार्ट में इसको कोरिलेट जरूर करना जरूर पड़ेगा। करना पड़ेगा। बट ऑलराइट। और डिम्पल्स आर अ वेरी गुड साइन। तो ये दैट मेकअप इज बाय, मेकअप से भी पड़ता होगा, आपको लगता है? मेकअप करके जाएं, चीक बोन्स एनहांस कर दें, टेम्परेरी इफेक्ट नहीं, होता होगा? फिलर्स वगैरह से देखिए ऐसा है, इतना कोई डीप स्टडी हुई नहीं है अच्छा। इसमें। बट फिलर्स वगैरह जो लोग कराते हैं, ऑब्वियसली उनके फेशियल फीचर में फर्क आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम्म। आप आप नहीं, मतलब कोई और ले लेते हैं, हम्म। वो घर पे विदाउट मेकअप रहता है, बाहर जब मेकअप निकाल लगा के चलता है तो उसका कॉन्फिडेंस में एनहांसमेंट हो ओह जाती है। यस। इतनी सी चीजों से फर्क पड़ जाता है, ऑलराइट। राइट। सिमिलरली, मतलब जिस किसी की नाक थोड़ा सा टेढ़ी थी और उसने राइनोप्लास्टी करा दी, उसका अब नाक ठीक है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, राइट। ट्रू। तो थोड़ा बहुत आपके नेचर में, आपके मतलब वही एपिजेनेटिक्स जो मैंने बताया था अच्छा। ना, कि आपके जेनेटिक्स बिहेव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, वो वाली चीज जो होती है वो एनहांस हो जाती है। ओके। तो थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता है, बट इसे परसेंटेज में बताना, एग्जैक्टली बताना वो डिफिकल्ट मुश्किल है। है। हाँ। थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट ऑल्सो, आप साथ साथ कितने अच्छे लॉजिक दे रहे हैं, एंड इट वाज अमेजिंग हैविंग यू। एनी लास्ट टिप यू वांट टू गिव, आप दे सकते हो, बट किसी को भी अगर फेस रीडिंग सीखना है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो भी सीखना है, आई विल टैग आपका, मैं पोस्ट को टैग करूंगी एंड आई विल मेक यू
वहां पे कोलैबोरेटर आप शेयर करेंगे तो मेरी भी ऑडियंस आपको रीच कर पाएगी. ओके. एनी लास्ट टिप और यू वुड लाइक टू एंड विद एनीथिंग? सो टिप तो मैं बहुत बारी देता हूँ, ये फिर देता हूँ. हाँ. सबसे पहली बात कि आप एस्ट्रोलॉजी या जो भी कोई ऑकल्ट साइंस है, उसे आप एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मान के हाँ चलिए. जी. इट कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी. ओके. ये हम्म. पहले बात हर किसी को क्लियरली पता होना चाहिए. अगर मैं किस्मत बदल पाता तो मैं अपनी बदलता. मैं बाकियों का क्यों ट्रू. बदलने की इतनी मेरे को जैसे आपने रील्स में देखा होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये कर दो आप करोड़पति बन जाओगे. हाँ हाँ, आई अगर ऑल्सो डोंट बिलीव आपको दैट. आपको खुद करोड़पति बनने की ट्रिक पता है, आप क्यों बांटोगे फ्री में? ट्रू. सिंपल सी हम्म. बात है. तो हम्म. आप थोड़ा सा, मतलब मैं ये कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी वगैरह को एक ब्यूटीफुल टूल की तरह यूज यस. करें. इट वर्क्स मैजिकली, हम्म. बट लॉजिकली लॉजिकल. यूज करने पे. एंड दूसरा, कभी डरना नहीं है. हाँ जी. जैसे यस. कोई बच्चा फुटबॉल खेलने जा रहा है, उसे पहले दिन अगर माँ ये बोल दे कि वहां टांग टूट सकती है, वो नहीं खेलेगा. हाँ. ट्रू. तो किसी को डराना नहीं है. हम्म. और अगर कोई डराता है तो उनके प्लीज पास उसके पास जाना जाना नहीं. नहीं है. यही मैं टिप दूंगा. बाकी कोई आपका मोराल बूस्ट कर सकता है, आप 10 रुपए की चीज कर सकते हो, आपको 15 रुपए पे ले जाने के लिए मोटिवेट कर सकता है, हाँ उसके पास जाइए. हाँ. Definitely. That's a lovely note to end with. And thank you so much once again. थैंक यू. आप लास्ट मिनट आए and इतनी अच्छी आपने लाइक सो देखो मैंने सही पहचाना, मतलब मैं अभी तक सबको सही पकड़ के ला रही हूँ जो नेपच्यून. इंटरेस्टिंग है, ऑनेस्ट है, यस, एंड जो एक्चुअली इंस्पायर कर सकते हैं. सो एवरीवन प्लीज वॉच द वीडियो इफ यू हैव मिस्ड. एंड जितने भी टिप्स मिले हैं हिमांशु सर से, आप प्लीज उसको यूज करिए. एंड देन लेट्स होप दैट ये आपकी लाइफ चेंज करे, आपकी लाइफ में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी सब लाए. विशिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस टू यू सर. सेम टू यू थैंक यू सो मच once जी. again. सेम टू यू जी. नमस्कार सभी को. Bye नमस्कार. bye. Take care. Yeah.